ये आप सभी की अभी मेरा हम इस व्यासपीठ से आपसे कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में जब भी जाओ तो कुछ देव चाहे मत दो पर निमंत्रण जरूर दो। किसको? जम के बोलो, निमंत्रण किसको? देव अधिदेव महादेव। आप डोनेशन दें ना दें, आप धन दें ना दें, आप संपदा दें ना दें, आप बहुत सारा भोग दें ना दें, बहुत सारा प्रसाद दें ना दें, आप पंचामृत बाबा को दें ना दें, आप बाबा को बेलपत्र दें ना दें, पर बाबा को निमंत्रण जरूर दें। निमंत्रण प्रतिदिन जब मंदिर से आओ तो नंदी के कानों में कहकर आओ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, पर मेरे बाबा का मैं इंतजार करूंगी। एक प्रदोष नहीं तो दूसरा प्रदोष, एक शिवरात्रि नहीं तो दूसरी शिवरात्रि, एक सोमवारी नहीं तो दूसरी सोमवारी, एक श्रावण नहीं तो दूसरा श्रावण, मेरे बाबा मेरे घर जरूर, मेरे बाबा मेरे। वो आप और हम एक लाइन गुनगुनाते हैं। कभी फुर्सत हो तो डमरू धन निर्धन के घर भी आ जाना। चांदी सोने की चौकी है, हमारे पास में ना मखमल की गादी है। तेरे भक्त बैठे काय पर हैं? काय पर बैठे हो? आप सबने अपना अपना पन्नी पॉलीथिन बिछा बिछा कर, बोलो सही है कि गलत है? अपना अपना घर से एक एक पन्नी, एक एक पॉलीथिन, एक एक कुछ आसन लेकर आ गए, दरी लेकर आ गए, उसको बिछा कर बैठे हो। मेरे पास में चौकी नहीं, ना ही मेरे पास में कोई चौकी है, ना ही मेरे पास में कोई हीरा मोती है। क्या दूं? ना चौकी लगा ना चंद्र बना सका सोने का, ना घर मेरे जो दिया हमें उसका मेरे शंभू, आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि अपने साथ एक छाता लेकर आओ, एक बिछाने का आसन लेकर आओ, पानी की बोतल लेकर आओ, जिससे भोले बाबा को भी मालूम पड़े मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी चौकी लगाऊं कैसे। बोलो, मैं डॉक्टर बन गया, तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया। पड़ोसी की यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बैठा है। अपने समाज का व्यक्ति, अपने धर्म का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी समाज के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के व्यक्ति का पांव खींचते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के व्यक्ति का पांव खींचता हो, केवल एक अपना व्यक्ति एक ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पांव खींचने का प्रयास करें। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि हम आगे बढ़ाएं?
हम क्यों नहीं प्रयास करें कि कोई आगे बढ़े, भगवत भजन करे, स्मरण करे और आगे बढ़कर कार्य करे। प्रयास करो। हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस समाज में जन्मे हैं, हम जिस अपनी समाज के अंतर्गत, अपने कुल के अंतर्गत कोई बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे। हमें पाँव नहीं खींचना। हमारी बहू को नहीं आता ना कुछ, हम सिखाने का प्रयास करेंगे। सीख जाएगी तो उसके लिए काम आएगा, ना सीखेगी तो उसकी मर्जी। पर हम उल्टे हैं। हम सिखाने की जगह नगर में डोंडी पीटते हैं। मेरी बहू को कुछ नहीं आता, मेरी बड़ी बहू में अकल नहीं है, मेरी छोटी बहू में अकल नहीं है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। किसी के कर्म को कान में जाकर बताया जाए वो परिवार के लोग होते हैं। किसी के कर्म को डोंडी पीट कर मोहल्ले में बताया जाए वो कभी परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। बहू ने अगर बेकार कर्म कर दिया, कुछ काम बिगाड़ दिया, तो तुम पड़ोसन को बता रहे हो तो पड़ोसन क्या कर लेगी? देवरानी जेठानी को बता रहे हो तो देवरानी जेठानी क्या कर लेगी? रिश्तेदारों को बताया, ननंद को बताया, इसको बताया, बुआ को बताया, कहीं बेटी को बताया, तो बेटियां क्या कर लेंगी? बहू अगर गलत कार्य करी है तो बहू के कानों में जाकर बोलो, बेटा तूने ये गलत कर दिया, बेटा तू अपने आप को सुधरने का प्रयास करना। पर हमारी आदत ऐसी है, बहू अगर गलत करती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, सबको डोंडी पीट पीट के बताते हैं, फोन लगा लगा के बताते हैं, रिश्तेदारों को कह कह कर बताते हैं कि ऐसा हो गया। जिसकी गलती है उसके कान में जाकर कहो ना। लाइट चली गई तुम्हारे घर की, लाइट चली गई तुम्हारे गांव की, किसको कहोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। विधायक जी को फोन लगाओगे कि महाराज हमारे यहाँ की लाइट चली गई? नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? महापौर को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? सरपंच को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? पंचायत अध्यक्ष को फोन लगाओगे? किसी पार्टी के अधिकारी को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? अगर लाइट गई है तो तुम्हारे पास में बिल है, उस बिल में से लाइटमैन का नंबर निकालो और नंबर निकाल के उस लाइटमैन को फोन लगाओ कि जहां से लाइट चलती है कि हमारी लाइट चली गई है। उसको कहो। लाइट वो सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। पानी नहीं आ रहा है तब नगर निगम को फोन लगाओ, कोई काम है तो उसको फोन लगाओ। परंतु अपन सब ने एक सोच बनाकर रखी, एक सोच, एक विचार। विदेश में अगर लाइट जाती है तो लाइटमैन को फोन लगाया जाता है। विदेश में लाइट जाती है तो लाइटमैन को जाकर फोन लगाया जाता है, विद्युत विभाग को फोन लगाया जाता है। एक हम हैं, अपने यहाँ की लाइट जाती है तो हम पड़ोसी के घर में जाकर देखते हैं तेरी है कि नहीं है। और उसके यहाँ अगर लाइट है तो आधा डिप्रेशन में तो अपन वैसे ही जाते, उसके घर की है और अपनी नहीं है। किसी ने पूछा मम्मी क्या हो गया? वो कमला की बाई की यहाँ लाइट है और अपने यहाँ नहीं। आधे चिंता में पड़ गए कि उसके घर फ्रिज चल रहा, उसके घर टीवी चल रही, उसके घर का सामान अच्छा चल रहा और अपने घर 2 घंटे से लाइट नहीं, 2 घंटे से लाइट नहीं। बार बार कह रहे उसके घर तो है, उसके घर तो है, उसके घर तो है। अरे खुशी होना चाहिए, कम से कम पड़ोसी के घर तो लाइट है, कम से कम अपन यहां नहीं तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारी सोच बेकार हो गई। वो सुखी क्यों है? उसके घर में प्रकाश क्यों है? उसके घर में उजाला क्यों है? हम दुखी हो गए। और मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर, मेरे ओघड़ बाबा कहते हैं, मेरे शंभू कहते हैं कि जहां जैसा मौका मिले वहां वैसे रहिए। भगवान नारायण को लक्ष्मी देकर, भगवान विष्णु को वैकुंठ देकर, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक देकर, इंद्र को इंद्रलोक देकर, रावण को सोने की लंका देकर, भस्मासुर को कंकण देकर, दुनिया के लोगों को सब कुछ देकर, कैलाश पर भी मेरा महादेव लेता है तो अलमस्त होकर रहता है, कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना दे दिया।
कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना प्रसन्नता हो तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता। हम दुखी हो जाते हैं, हम उसके यहाँ लाइट है हमारे यहाँ नहीं है, उसके यहाँ ऐसा हो गया हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो गया। प्रसन्नता हो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया हम प्रसन्न क्यों ना। समुद्र की लहरें उछलती है, अमावस पर धीमी हो जाती है, पूर्णिमा पर उछल कर आगे बढ़ जाती है। समुद्र की लहर जैसे बन जाओ, दूसरे के सुख में हम सुखी हैं और दूसरे के दुख में हम दुखी हैं। समुद्र के जल जैसे मत बनना। समुद्र का जल खारा होता है, अपने हृदय को इतना खारा मत बना लो, अपने आप को इतना खारा मत बना लो कि कोई पी ना सके। अपने आप को इतना क्रोधी, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा, अपने आप को इतना अहंकारी, अपने आप को इतना अहमवान मत बना लो कि कोई आपके पास में आ ना सके, आ ना सके। माता यशोदा जी ने कन्हैया के ऊपर छड़ी उठाई, क्रोध किया। माता यशोदा जी जब कन्हैया पर क्रोध करी ना, कन्हैया भागे, मेरा ठाकुर आगे आगे भागे, यशोदा जी पीछे पीछे भागे। यशोदा जी के हाथ कन्हैया नहीं है। कुछ रात्रि मेरा लाडला, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण नंद बाबा की गोद में जाकर सो जाते थे। मैया के पास नहीं। नंद बाबा ने पूछा, कन्हुआ ए कन्हैया यशोदा जी के पास क्यों नहीं जाता, मैया के पास क्यों नहीं जाता? मैया क्रोध करती है, मैया क्रोध करती है। परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्षण यही है कि वो कभी क्रोध ना करे। क्रोध करेगा तो भगवान उससे दूर हट जाएगा, क्रोध करेगा परमात्मा थोड़ा दूर चले जाएगा। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। हंसने की सौगात तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है, केवल मनुष्य को।